1400 साल पहले हम हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत का उद्भव अरब कंट्रीज में हुआ था वो भारत में आ चुकी और उसके बाद उसने तकरीबन 100 करोड़ लोगों की जान ले ली। भारतवर्ष में आज की तारीख में भी इस नफरत के चलते हजारों लोगों की हत्याएं आए साल होती हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान जो घटित घटनाएं हैं, अगर हम उनका भी जिक्र करने लग जाए तो घंटों बीत जाएंगे, लेकिन हमें संक्षेप में कुछ बातें तो करनी ही होंगी। इस कौम का यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर भी बनता है तो आईएसआईएस का एजेंट निकल जाता है। कोई लड़का जवान होता है तो अपनी मौसेरी बहन से ही प्यार करने लग जाता है और शादी का इनकार होने पर रोड से पीट पीट करके मार देता है। ये लोग अगर स्कूल में पहुंचते हैं तो वहां पर किसी को तिलक लगा हुआ देख ले तो उसको पीट डालते हैं। यदि कोई लड़का अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए कुछ बोल देता है तो उसको भी जानलेवा हमला करके मार दिया जाता है। यदि ये लोग अपना मुहर्रम भी निकाल रहे होते हैं तो मंदिरों के आसपास पहले गोवंश का मांस फेंकते हैं, तब उसके बाद निकलते हैं और साथ ही साथ मारपीट तोड़फोड़ करना आवश्यक बन जाता है। यदि इन लोगों की कौम के लोग आतंकवादी संगठनों में शामिल पाए जाते हैं तो ये सचिन पायलट से डायरेक्ट ही क्वेश्चन कर लेते हैं कि वो छोड़ो के 72 लोग मरे थे जयपुर के अंदर, पहले ये बताओ कि तुमने ये मामला कोर्ट में उठाया क्यों। इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है आज का, जो आपको देखना चाहिए और लोगों के साथ में शेयर भी करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो हमारी 10 फिल्म प्रोजेक्ट है उसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन करके आप हमें सहायता राशि भेज सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपके बालकों के लिए, उनके चरित्र के निर्माण के लिए, उनके व्यक्तित्व निर्माण के लिए हमने एक पुस्तक लेकर के आए हैं। ये पूरी एक कॉमिक्स टाइप पुस्तक है, इसको भी आप खरीद सकते हैं जो सनातन आर्ट के मुख्य पेज पर ही उपलब्ध है। दोस्तों, एक डॉक्टर जो कि आईएसआईएस का एजेंट निकला और जानकर के आपको हैरानी होगी कि इस मोहम्मदीन डॉक्टर ने केवल आज से नहीं बल्कि वर्षों से यह कार्य कर रहा है। एक डॉक्टर होने के नाते इनका कार्य यह बनता था कि मानवता की रक्षा करते, और जिस शपथ को लेकर के डॉक्टर बनते हैं उसके चलते इनको अपने राष्ट्र की अखंडता और अक्षुण्णता के लिए कार्य करना चाहिए था। लेकिन अंदर की जहनियत जो है वो आज भी 1400 साल पुरानी है और उसी को चलते हुए ये आज भी देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं। इन्हीं के स्थान पर यदि किसी और धर्म मजहब का व्यक्ति यहां पर मिल जाता तो अभी तक पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया और जितने भी इस्लामिक लिब्रांडू लोग हैं वो अब तक विधवा विलाप कर रहे होते। लेकिन इस खबर के विषय में अभी तक किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई है। इस तरीके के लोग हैं जो पकड़े तो जाते हैं लेकिन फुसफुसाहट तक नहीं होती है। अभी हमने आपको बताया था किस प्रकार से कर्नाटक के अंदर तकरीबन 250 हिंदू बहन बेटियों के नग्न वीडियोस बनाए गए बाथरूम में कैमरा लगा करके, और जिस कार्य को करने वाली 3 मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन जब कार्रवाई हुई भी, उस कार्रवाई के बाद में हुआ क्या कि उनको बेल मिल जाती है। चांसलर कहता है कि ये तो प्रैंक हुआ था, अभी एक और प्रैंक हुआ है उसके बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन इस विषय पर आवाज उठाने वाली रश्मि सावंत को और एक भाजपा नेत्री को गिरफ्तार तक कर लिया गया है। किसी को परेशान कर रहे हैं तो किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर अब कुछ वर्षों तक कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होगा। DK शिव कुमार ने कह दिया है कि हम ऑलरेडी घाटे में, क्योंकि हमने फ्री बाइस बांटनी है, इसलिए यहां पर महंगाई भी बढ़ेगी। ये महंगाई जो है वो कर्नाटक के विकास के लिए होगी, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष या फिर गैर कांग्रेसी राज्यों में जो महंगाई बढ़ती है वो सारी की सारी गरीबों को लूटने और खसोटने के लिए होती है। हमारा पूरा का पूरा मीडिया सिस्टम गोदी मीडिया बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है, क्योंकि जहां जहां पर भी इस पूरे के पूरे ठगबंधन की सरकारें हैं वहां पर अगर इस प्रकार के कार्य होते हैं तो ये आवाज नहीं उठाते हैं। जहां पर भी कोई भाजपा शासित राज्य होगा ये अपना रंडी रोना आरंभ कर देते हैं। इस कारण से ये पूरे के पूरे राहुल गांधी की गोद में बैठा हुआ गोदी मीडिया ही है। वही राहुल गांधी जिसको कि मुस्लिम लीग का सपोर्ट है, और वही मुस्लिम लीग जो हिंदुओं को मार करके जिंदा जला करके मंदिरों के अंदर टांगने की धमकी दे रही है, और राहुल गांधी के मुंह से अभी तक एक भी शब्द नहीं फूटा है। और हम लोग इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए जाते हैं। उत्तराखंड के अंदर एक बालक को पीट दिया गया केवल इसलिए क्योंकि उसने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का स्पष्ट तौर पर प्रयोग कर लिया। पूरा सोशल मीडिया फटा पड़ा है, जहां पर भगवान राम, कृष्ण, हनुमान जी, शिव जी, पार्वती जी के खिलाफ कितनी अश्लील बातें नहीं होती हैं, उनके ऊपर कार्रवाई तक नहीं होती है। लेकिन एक लड़के ने यदि एक शब्द बोल दिया तो उसको पीट दिया गया।
जानलेवा हमला हुआ उसके ऊपर, इसको भी छोड़ दीजिए। अभी कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये कहकर के खुशियां मना रही थी कि आज तक यहां से मुहर्रम का ताजिया नहीं निकलता था, सुन्नी उनको बहुत मारते थे, पीटते थे, उनका रास्ता रोक लेते थे। देखो जी, पहली बार वहां पर ताजिया निकलेगा। लेकिन वही ताजिया निकालने वाले लोग संपूर्ण भारतवर्ष में क्या कर रहे हैं जी? वो हिंदुओं को मार भी रहे हैं, पीट भी रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और गौ मांस काट करके मंदिरों के सामने फेंक रहे हैं। इसी ताजिया को निकलवाने के लिए आपने पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में पूरा चाक चौबंद कर दिया है, पूरी सेना फोर्स लगा दी है। लेकिन उन लोगों की आप जहनियत को, विचारधारा को बदल नहीं सकते, क्योंकि वो सबसे बड़े आसान फरामोश हैं। उन्होंने तो अपने नबी, अपने पैगंबर के खानदान को नहीं बख्शा जी। आप तो फिर भी काफिर हो, हिंदू हो, मुशरिक हो, आपको वो बख्शेंगे नहीं। आजादी की लड़ाई के समय पर सबसे ज्यादा अपने आप को छाती पीट पीट करके मुसलमान दिखाने का प्रयास किसने किया था? शियाओं ने और अहमदियाओं ने। अहमदियाओं ने सबसे ज्यादा आर्य समाज के जितने भी पुरोधा थे उनकी हत्याएं की हैं। लेकिन बावजूद उसके शिया और सुन्नी आज की तारीख में क्या कह रहे हैं कि अहमदिया मुसलमान नहीं है। भारतवर्ष में अभी कहा है, अहमदियाओं की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। शियाओं ने सबसे पहले डिमांड की थी कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, चाहे वो इकबाल हो, चाहे वो जिन्ना हो, ये सारे के सारे लोग थे। लेकिन सुन्नियों ने इनको किस प्रकार से इनके सुन्नत की तरह जैसे खतना होता है वैसे गर्दनें साफ की हैं पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर। बाद में शियाओं को वहां अपनी औकात पता लगी। लेकिन वही देख लीजिए भारतवर्ष के अंदर किस प्रकार से तांडव मचाते हैं, किस प्रकार से हिंदुओं को एक तरीके से मारते, पीटते, रोनते और गोमांस फेंकते हुए निकलते हैं। पूरे भारतवर्ष का हिंदू आज इस प्रकार की घटनाओं से आहत है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर का सेकुलरिज्म, हमारी सरकार के अंदर का सेकुलरिज्म है कि निकलने का नाम नहीं लेता है। मैं प्रैंक की बात कर रहा था। इरफान ने अपनी मौसेरी बहन का रॉड से पीट पीट करके हत्या कर दी, जिसके बाद में सोशल मीडिया ने कहा कि हो सकता है ये भी अपनी बहन के साथ में प्रैंक कर रहा हो। रीज़न ये था कि भाई इरफान को लगता था कि उसकी जो मौसेरी बहन है उसकी उससे शादी होनी चाहिए, निकाह होना चाहिए। कहा गया ये कि दोनों का निकाह तय भी हो गया था। लेकिन जो लड़की थी वो मालवीय नगर में स्टेनो को सीख रही थी, अर्थात अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा भी वो मान रही थी। लड़का जो था इस बात से बड़ा नाराज था। लड़की ने मना कर दिया कि मैं तुझसे निकाह नहीं करूंगी, क्योंकि भाई तू तो जो है, पहली बात तो भाई था ही, मनाही करनी थी, बट इनके उसमें होता भी नहीं है। सबको पता होता है कि भैया ऐसे निकाह होना ही होता है। लड़का जो था वो डिलीवरी बॉय था। लड़के को यह बात बहुत ज्यादा अखर गई। इरफान के छोटे भाई का निकाह तय भी हो गया था। अब खुद का जो है निकाह वो टूट रहा है। किसी बहाने से उसने पार्क में बुलाया अपनी बहन को और रोड से पीट पीट करके उसको मार दिया। मरने के बावजूद भी उसकी पिटाई जारी रखी। अब आप जरा खुद सोचिए कि एक निकाह के लिए अपनी बहन को जिसने मार दिया हो। फिर मुझे वही कहानी याद आती है कि हाबिल और काबिल, दो सगे भाइयों ने अपनी दो सगी बहनों से निकाह करने के लिए एक दूसरे का खून कर दिया था। जो पहले जन्म लिए लोग थे इन कल्ट्स के, अब्राहिमिक रिलीजन्स के, उन्होंने ही अपनी सगी बहन से निकाह करने के लिए अपने सगे भाई को मार करके दफन कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में उनका आज की तारीख में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए सोशल मीडिया ने कहा कि हो सकता है अपनी बहन के साथ प्रैंक कर रहा हो। हालांकि ये बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन वो दुखी समाज इस बात को बोलेगा ही जिनकी 250 लड़कियों के साथ में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और बाद में भी इस्लामिक लोग आकर के ये कह देते हैं कि ये तो प्रैंक था। प्रैंक बोलने वाले लोग खुद अपनी घटिया मानसिकता को भला अपने आईने में क्यों नहीं देखते हैं? इस भारतवर्ष के अंदर रह करके भी, इसकी खा करके भी, यहां पर रह करके भी यहां के रीति रिवाज से नफरत करने वाली ये कौम भला कहां जाएगी? तुम्हें धरती पर कहीं स्थान नहीं मिलेगा। अजमेर के अंदर ही अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों कि कुछ आतंकवादियों को छोड़ दिया गया था ये कह करके कि पूरे पर्याप्त इनके खिलाफ में हमें सबूत नहीं मिल रहे हैं। जबकि जो कांड हुआ था जिसमें कि 72 लोग आसपास मारे गए थे, मुस्लिमों को इस बात की दिक्कत नहीं है कि वहां पर हुआ क्या था। उनको इस बात से प्रॉब्लम हो रही है कि कांग्रेस की सरकार ने कैसे आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा डाल दिया। हालांकि कांग्रेस नीत राजस्थान की सरकार ने गवाह प्रस्तुत नहीं किए, इसलिए वो आतंकवादी छूटे। लेकिन फिर भी सचिन पायलट से उस प्रकार के सवाल ये इस्लामिक कौम कर रही है। और उसी राजस्थान के अंदर सिर्फ तिलक लगाने मात्र से एक लड़के की पिटाई कर दी गई, जानलेवा हमला उसके ऊपर कर दिया और कहा गया कि तू मुसलमान बन।
ऐसी स्थिति आज की तारीख में राजस्थान जैसे राज्यों में खड़ी हो चुकी है, लेकिन उधर की तरफ मुंह करके कोई देखने वाला सोशल मीडिया से लेकर के हमारा डिजिटल प्रिंट मीडिया नहीं है। झारखंड के अंदर तिरंगे के ऊपर जो इनका ला इलाहा होता है वो लिख करके नीचे तलवार लगा करके, यानी कि अरेबिक जो झंडे होते हैं उस प्रकार का लगा करके वहां से अशोक चक्र को हटा करके फहरा दिया गया ताजिया के दौरान। लेकिन पुलिस कह रही है कि हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर ये जो जहनियत बना करके रखी हुई है ये बेहद खतरनाक साबित होगी। इस बात को आप लिख करके लिख दीजिए। हमारे लोगों की ये जो घोर चिर निंद्रा है यह कहीं ना कहीं हमें अकाल ही मृत्यु में लेकर के जाएगी। नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी दोस्तों। इस वजह से बार बार मुझे ये बात आकर के कहनी पड़ती है कि पूरे देश के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही हैं और जिनका संज्ञान हमारा मीडिया नहीं लेता है, हम बार बार सत्य सनातन के माध्यम से आपको वो पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप अपने घर में रह करके भी जागरूक बन सकें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगती है तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें और हमारे 10 फिल्म प्रोजेक्ट को प्लीज़ जरूर सपोर्ट करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।